समय समय पर हमारे इतिहास के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ भी हुई है, क्योंकि हम संख्या बल में और बाहुबल में बहुत अधिक थे पहले से ही, तो हमारा सीधा नुकसान नहीं किया जा सकता था। कलम से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। ये बुक पढ़ी थी आपकी गोप अहीर यादव, ये बुक क्या आपने पब्लिश करवाई? गोप अहीर यादव ये बिहार से श्यामलाल यादव जी की लिखी हुई पुस्तक है। तजुर्बा और तकनीक अगर मिलकर के साथ में काम करें तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। मैंने अभी देखा था बाहर कई एक लड़के काम कर रहे हैं सिस्टम पे बैठ के, तो वो क्या काम कर रहे हैं? अगर मैं अपने यादव समाज की बात करूं तो मेरा मानना है कि जो बीजेपी में यादव है वो भी अपने समाज का यादव है, जो कांग्रेस में यादव है वो भी अपने समाज का है, जो बसपा में है, सपा में है, आम आदमी में है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई व्यक्ति समाज की सेवा कर रहा है तो वो अपना ही भाई है। अपने 2 तारीख को जो अहीर रेजिमेंट को लेकर के ध्यान आकर्षण सभा की जा रही है, उसमें हम और हमारे संगठन के लोग वहाँ पहुँचेंगे और बाकी सभी संगठनों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सब उस भाव के साथ कनेक्ट हुई है कि ये मेरा मूवमेंट नहीं है, ये उसका मूवमेंट नहीं है, ये इस संगठन का मूवमेंट नहीं है, हम सबका मूवमेंट है। जब भले कम बोलिए लेकिन अच्छा तार्किक चीज़ें बोलिए, और बोलना भी एक कला है जो कि शायद समय के साथ साथ मैं भी सीख जाऊंगा। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यादव विजन पर। साथियों, यूँ तो हजारों लोग आते हैं समाज सेवा में, पर कोई करता नहीं है। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे, कृष्ण वंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश यादव जी से, जो समाज की जमीनी स्तर पे सेवा करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यादव विजन पर। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से और कृष्णवंशी महासभा की तरफ से जय श्री कृष्णा। सर, आप कुछ थोड़ा अपने बारे में बताना चाहेंगे? मैं राकेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णवंशी महासभा, नोएडा का निवासी हूँ। नोएडा के परथला गांव से हूँ, जो कि सेक्टर 122 नोएडा में है। सर, आपके संगठन बनाने का क्या उद्देश्य है? जब संगठन शब्द का ही मतलब अपने आप में संगठित होना है, तो समाज के लिए काम करने के लिए ही मैंने एक संगठन बनाया जिसमें मैं सबको संगठित कर सकूं। ओके सर, आप समाज सेवा में कैसे आए? मैं अपनी पर्सनल लाइफ में रियल एस्टेट बिजनेस में काम कर रहा था, जिसमें काम करते करते मन में एक विचार आया कि हम अपनी पर्सनल लाइफ तो जी ही रहे हैं, लेकिन जिस समाज से हम आते हैं, जिस समाज से हमारी पहचान है, हमें उस सोसाइटी, उस समाज को भी किसी न किसी रूप में पे बैक करना चाहिए। तो उसके लिए, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये रास्ता मैंने अपनाया, जिसमें मुझे लगा कि मुझे अपने समाज की सेवा करनी चाहिए, अपने समाज के लिए काम करना चाहिए। और क्यों ना हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है कि वो जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपकी इस सोच को मैं सलाम करता हूँ। सर, बाकी मुझे ये बताइए, मैं अभी आ रहा था नोएडा की तरफ, तो मैंने कई एक मोड़ और तिराहे पे देखा था एक यदुवंशी ग्राम और अहीर रेजिमेंट का बोर्ड लगा था, कई एक जगह पे बोर्ड लगा था, तो उसको लगाने का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, बोर्ड लगाने का उद्देश्य ये था कि जब हम समाज में किसी भी तरह की जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ सभाएं की जाती हैं, कुछ मीटिंग्स की जाती हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है, न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोर्ड एक ऐसा माध्यम है जिसको आप अगर कहीं स्थापित करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अगर उस गांव के बाहर से जितने बार हमारा निकलना होता है तो हमारी नज़र उस बोर्ड पर पड़ती है, और कहीं ना कहीं वो भाव, वो संदेश जो हमने उस बोर्ड पर लिखा है वो हमारे अंदर जिंदा रहता है कि किसी उद्देश्य के लिए हमने ये बोर्ड लगाया है और वो अभी अधूरा है, जिसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। साथ ही हमने उस पर यदुवंशी ग्राम जो लिखा है उसको लिखने का कारण ये है कि मान लीजिए कि 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर का व्यक्ति जब यहाँ से निकले तो उसे वहां से निकलते हुए उस बोर्ड पर जब नजर पड़े तो एक अंदाजा लग जाए कि भाई ये इस समाज का, एक यादव समाज का गांव है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट फील करे। साथ ही हमारा उद्देश्य ये है कि ये ऐसे बोर्ड भारतवर्ष में हर यदुवंशी के गांव के बाहर तक पहुंचे, तो इस मुहिम को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। ओके सर, बात करें इसके साथ साथ और आपकी क्या अभी मुहिम चल रही है? इसके साथ साथ हमने कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी का निर्माण करना शुरू किया है, लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू किया है, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता से लेकर के हर वो पुस्तक जिसमें यादव समाज के बारे में कहीं भी कोई भी जिक्र आया हो, चाहे वो नेगेटिव रोल में, चाहे वो पॉजिटिव रोल में, चाहे वो हमारे समाज के लोगों ने लिखी हो, चाहे वो मुगलों के समय पे लिखी हो, चाहे वो अंग्रेजों के समय पे लिखी गई हो, तो उन सारी पुस्तकों का कलेक्शन करके और एक यदुवंशम लाइब्रेरी बनाने का हम काम कर रहे हैं। क्योंकि पुस्तकें
एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपकी सारी डाउट्स, सारी क्वेरीज क्लियर होती हैं, क्योंकि जब कोई पुस्तक लिखी जाती है तो बहुत सारे शोध के बाद वो पुस्तक लिखी जाती है, बहुत सारे प्रमाणों के साथ में कोई चीज़ लिखी जाती है। तो जो निरंतर कन्फ्यूजन्स लोगों को होती हैं, उन सब कन्फ्यूजन्स को खत्म इस माध्यम से किया जा सकता है। सर, आप निरंतर यादव समाज के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जातिवाद श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, अपनी जाति के लिए काम करना या अपने समाज के लिए समाज के उत्थान के लिए काम करना या अपनी जाति से प्रेम करना कभी जातिवाद की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरे की जाति से घृणा करना या दूसरे के समाज को ऊंचा नीचा दिखाना या भला बुरा कहना या बोलना या ऐसी विचारधारा मन में रखना, वो जातिवाद की श्रेणी में आता है। और यादव समाज तो एक ऐसा समाज रहा है जिसने हमेशा सबके साथ प्रेम भाव से रहना सीखा है और सबको अपने साथ में प्रेम से रखा है और सबके साथ मिलजुल करके हम हमेशा रहे। सबकी मदद यादव समाज ने हमेशा, जब जब जरूरत पड़ी है, यादव समाज सबकी मदद करने के लिए आगे खड़ा रहा है। सर, आप बात करें यादवों की, भारत में कई एक संगठन है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता ये सारे संगठन कोई एक संगठन मिलके बना लें और यादव समाज इकट्ठा हो जाए? देखिए, आपका सवाल सही है कि बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन बहुत बड़ा समाज है और बहुत बड़ा भारत है। सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोना, एक जगह इकट्ठा करना, ये बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ हर आदमी की एक अपनी कैपेसिटी होती है, एक दायरा होता है, एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें वो अच्छे से काम कर पाता है, मेहनत कर पाता है। तो यदि जगह जगह बहुत सारे संगठन बने हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग मिलजुल करके समाज को इकट्ठा करने के लिए अपने अपने तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने अपने स्थान पर, अपने अपने क्षेत्र में सब लोग काम करें, जिससे जितना बन सकता है, जिससे जितना हो सकता है, वो उस हिसाब से काम करें, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समाज के लिए काम हो पाएगा। सर, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको संगठन बनाना पड़ा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाज के लिए काम करना था। हाँ, हालांकि आपने बात सही कही कि ऑलरेडी संगठन बने हुए हैं, लेकिन जो सब मुख्य कारण था संगठन बनाने का वो यही था कि हमें अपने इतिहास पर काम करने की आवश्यकता है, अपने इतिहास को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। समय समय पर हमारे इतिहास के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ भी हुई है, क्योंकि हम संख्या बल में और बाहुबल में बहुत अधिक थे पहले से ही, तो हमारा सीधा नुकसान नहीं किया जा सकता था। कलम से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। और बौद्धिक स्तर पर हमें लोगों को जोड़ना चाहिए, अपनी हिस्ट्री के ऊपर काम करना चाहिए। हमारी कितनी डायनेस्टीज थी, कितने राजवंश थे, हमारा वेदों में कहाँ क्या जिक्र आता है, पुराणों में कहाँ क्या जिक्र आता है। यादव समाज का जो इतिहास है वो सृष्टि की रचना के साथ से है। जैसे एक वीडियो आपने हमारे चैनल पे देखी होगी कृष्णवंशी महासभा के उस पे, जिसमें हमने दिखाया है कि वेद माता गायत्री, जो चारों वेदों की माता कही जाती हैं, वो भी एक अभीर कन्या थी, एक अहीर कन्या थी। इस तरह के जो अनेकों प्रमाण हैं वो आपको इतिहास की जब चीज़ों को स्टडी आप करेंगे तभी आपको चीज़ें पता चल पाएंगी। तो स्पेशली इतिहास के ऊपर काम करने के लिए हमने ये संगठन का गठन किया है। सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि हम अपना इतिहास को निखारने के, इतिहास को दिखाने के, इतिहास को लोगों को बताने के लिए आप काम करें, तो मैंने भी ये बुक पढ़ी थी आपकी, गोप अहीर यादव। तो इसमें आपकी मुझे एक फ़ोटो मिली यहाँ पे, राकेश यादव परथला की यहाँ पे एक फ़ोटो लगी। तो सर, ये बुक क्या आपने पब्लिश करवाई है? ये जो पुस्तक है गोप अहीर यादव, ये बिहार से सुमंत कुमार जी हैं, जौरा बिहार के हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है और उनकी पूरी टीम ने इसमें मेहनत करी है। और करीब आपका 100 से ज़्यादा उन्होंने किताबों को स्टडी करके, अपने ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को स्टडी करके इस पुस्तक को लिखा। तो जब मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया तो मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें मिली और सबसे अच्छी बात ये कि सारी इन्फॉर्मेशन लिंकिंग सोर्सेज के साथ थी, कि यानी कि जो भी उन्होंने इसमें लिखा या बोला उसके हर चीज़ के एक लिंकिंग सोर्सेज थे कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से कलेक्ट की। तो मुझे लगा कि ऐसी पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, तो इसलिए फिर मैंने भी जो सुमन जी के साथ जुड़ करके इसमें काम हो सकता था तो उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारी पुस्तकें हमने की हैं, इकट्ठा की हैं। जैसे आपका ये श्यामलाल यादव जी की लिखी हुई पुस्तक है यदुवंश का इतिहास। इसके अलावा आपका यादव वंश की गोत्रावली, यादवों का वृहत इतिहास, द ग्रेट मार्शल अहीर, और आपका यदुवंशी क्षत्रिय राजवंश, यादव समाज की महान विभूतियां, यादवों का इतिहास, द बैटल ऑफ रेजांगला। ऐसी और बहुत सारी पुस्तकें अभी ऊपर हमारी उसमें पुस्तकालय में रखी हुई हैं, तो हम उन सब का कलेक्शन कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप सभी इन पुस्तकों को मंगाइए और इनको स्टडी कीजिए, क्योंकि जब आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे आप अब तक अनजान थे। सर, आप आज की जो जनरेशन, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सक्षम बनिए, आप अच्छी एजुकेशन हासिल कीजिए, अच्छी पढ़ाइयाँ करिए, हायर स्टडीज़ में जाइए, जॉब्स करिए, अच्छी नौकरियाँ, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें जाइए,
खेल के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खेल में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें कीजिए। इसके साथ साथ जितना समय आप निकाल पाएँ समाज के लिए, आप कहीं ना कहीं समाज के बारे में भी सोचिए, क्योंकि युवा, मैं समझता हूँ आज की तकनीक का दूसरा नाम युवा है, और युवाओं को अनुभवी लोगों के साथ बैठना चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास वो अनुभव है जो हमारे पास कितने भी हम एजुकेटेड हो जाएं, वो अनुभव हमें समय के साथ 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 ही मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने शायद देखी भी नहीं है, ना कभी जानी है। तो तजुर्बा और तकनीक अगर मिलकर के साथ में काम करें तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने समाज के युवाओं को एक संदेश ये भी देना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम भी एक्टिव रहते हैं, तो बहुत सारे युवा हैं जो बहुत छोटी छोटी बेकार की चीज़ों में उलझे हुए हैं। कहीं ना कहीं 18, 20, 22 साल, 25 साल, 30 साल के ऐसे बच्चे हैं जो समाज के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें कमेंट कर देते हैं, तो वो उसी में अपना उलझे हुए हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहने में उलझे हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपको उन चीज़ों से हट करके अपनी चीज़ों को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। और क्षेत्रवाद या गोत्रवाद की जो चीज़ों में ये लोग उलझे हुए हैं कि भाई हम ऊपर या हम नीचे या हम महान या वो महान, सबका अपना अपना एक इतिहास रहा है, सबका बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत महान इतिहास है। तो उस नज़रिए से ना देखें कि मैं हरियाणा का यादव हूँ, मैं मध्य प्रदेश का यादव हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का यादव हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का यादव हूँ, मैं राजस्थान का यादव हूँ। हम उनको सब एक ही नज़रिए से देखें कि सब अपने भाई हैं और सबको मिलजुल करके एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे ये मोस्टली बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। बात करें हरियाणा वाले यादव अलग दिशा में जा रहे, यूपी वाले अलग, एमपी वाले अलग, हरियाणा वाले गोत्र पूछ रहे, यूपी वाले बता। ऐसे मैंने बहुत से देखे पेज कि सबसे पहले पूछते हैं भाई तुम्हारा गोत्र क्या है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये गोत्रवादी की मतलब जो दुनिया से बाहर निकल के आए और अपना एक भाईचारा बना के रखें। बाकी सर ये बताइए, बात करें लोग आज टाइम इस दौर में समाज सेवा में सिर्फ बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति के लिए आते हैं। देखिए, राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति करना भी एक समाज सेवा ही, राजनेता भी समाज की सेवा ही करता है। और सबके अपने तरीके होते हैं, सब अपने अपने तरीके से समाज की सेवा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग राजनीतिक मंशा को लेकर के समाज सेवा करते हैं वो भी बहुत अच्छा काम अपने आप में करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा सर ये बताइए, क्या आपका भी फ्यूचर में कोई उद्देश्य है राजनीति में जाने का? जहाँ तक समाज में काम करने की बात मैं कहूँ तो सक्रिय राजनीति में जाने का मेरा अपना निजी तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मुझे सक्रिय राजनीति में जाना है। और जब आप एक सक्रिय राजनीति में जाते हैं तो एक छोटी सी समस्या वहाँ क्रिएट होती है कि सबकी, हर पार्टी की एक अपनी विचारधारा है। जब आप किसी भी पार्टी की राजनीति करते हैं तो उस पार्टी की विचारधारा के हिसाब से ही आप काम कर पाते हैं। लेकिन जब आप एक संगठन में काम करते हैं तो आपका दायरा बहुत बड़ा दायरा होता है, आप उस दायरे के हिसाब से काम कर पाते हैं। क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि जो, अगर मैं अपने यादव समाज की बात करूं तो मेरा मानना है कि जो बीजेपी में यादव है वो भी अपने समाज का यादव है, जो कांग्रेस में यादव है वो भी अपने समाज का है, जो बसपा में है, सपा में है, आम आदमी में है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई व्यक्ति समाज की सेवा कर रहा है तो वो अपना ही भाई है, अपने हिसाब से वो सब अपनी अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए अब मेरा मानना ये है कि हम संगठन में संगठित होकर के काम करें, और जो लोग राजनीतिक पार्टियों में जाके अच्छा काम कर सकते हैं हम उनको वहां पर सपोर्ट करें, वो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। सर सुनने में आ रहा है कि अभी 2 मार्च को राजस्थान में एक अहीर रेजिमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की जा रही है, तो आप क्या अपने संगठन के द्वारा वहाँ पे भाग लेंगे उसमें? हाँ बिल्कुल, 2 तारीख को जो अहीर रेजिमेंट को लेकर के ध्यान आकर्षण सभा की जा रही है उसमें हम और हमारे संगठन के लोग वहाँ पहुँचेंगे। और बाकी सभी संगठनों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सब उस भाव के साथ कनेक्ट हुई है कि ये मेरा मूवमेंट नहीं है, ये उसका मूवमेंट नहीं है, ये संगठन का मूवमेंट नहीं है, हम सबका मूवमेंट है। जब हम इस विचारधारा के साथ जुड़ेंगे और हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। आज कोई भी मूवमेंट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो केवल और केवल इसलिए विफल हो जाती है क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को नहीं समझ पाते और एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल करके काम नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए एक प्रदेश में 10 संगठन हैं और 10 संगठन अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं तो वो ठीक है, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई बड़ा मूवमेंट अगर कहीं होता है तो 10 के 10 संगठन या 50 या 100 संगठन, जितने भी संगठन है उन सबको उसमें जाना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए ताकि वो मूवमेंट सफल हो पाए। और जब भविष्य में आप कुछ ऐसा करें तो वो सब लोग भी आपके साथ आ पाए। बाकी सर आपने अपना एक स्टूडियो भी मुझे दिखाया था, तो स्टूडियो किस लिए बनाया है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अलग अलग तरीके से समाज के लिए कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, तो उनमें से एक ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। हम ऊपर एक अपना स्टूडियो बना रहे हैं जिसमें हम समाज के लिए पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं
और जो भी समाज के हमारे योद्धा रहे या समाज का हर वो व्यक्ति जिसने समाज के का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, हम उनके बारे में देश दुनिया तक उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में उनका संघर्ष और बाकी सब चीज़ें सब लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान इस देश के अंदर रहा और बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन बारीकियों पर हमें काम करना है ताकि उनके अचीवमेंट्स को सारा देश, समाज और दुनिया जान पाए कि ये कितने संघर्ष के बाद इन्होंने ये सब चीज़ें की हैं। अच्छा सर, जानना चाहेंगे जो एक समाज सेवी पर्सन होता है उसका रूटीन लाइफ क्या होता है? समाज सेवी पर्सन का रूटीन लाइफ वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अपना समय उसका अपना नहीं रह जाता है। तो कई बार परिवार को भी समय उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। जैसे रिसेंटली अभी हम जब बस्ती जिले में गए, वहाँ हमें बोर्ड लगाना था। वहाँ के जो साथी थे उन्होंने कार्यक्रम की तिथि निर्धारित कर ली कि भैया आपको आना है 7 तारीख को। तो 8 तारीख को मेरी बिटिया का जन्मदिन था, तो मैं उस पर नहीं रह पाया। पिछले साल भी उसका जन्मदिन था, तो मैं तब भी नहीं रह पाया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखिए छूटता है। हालांकि बाद में हम कोशिश करते हैं कि उसकी पूर्ति करें। तो कहीं ना कहीं तो बिटिया क्या बोली थी आपसे फिर? बिटिया का फोन आया और उसने बोला कि अध्यक्ष जी अगर समय हो तो हम आपसे बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं आता हूँ। तो अब कहते ना, जब अगर तुम कहीं कुछ समाज सेवा करो या कोई काम करो तो कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ता है। समय तो लिमिटेड है, समय उतना ही है, तो उसी में से कहीं ना कहीं चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। बाकी अच्छा ये बताइए, एक समाज सेवी किस टाइप की बुक पढ़ना पसंद करते हैं आप? देखिए, क्योंकि मैं अपनी हिस्ट्री पे काम कर रहा हूँ, तो अभी मैंने पहले तो बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने अभी धीरे धीरे कुछ पुस्तकें पढ़नी शुरू की हैं। जो भी कुछ किताबें मैंने अभी आपको आपके सामने दिखाई हैं, और धीरे धीरे मेरा प्रयास ये है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढूं, ताकि मैं जो भी बात बोलूँ वो प्रमाणिक और तार्किक तरीके से चीज़ें बोल पाऊँ। मेरा अपना प्रयास ये है कि आप भले ही कम बोलिए, लेकिन अच्छा तार्किक चीज़ें बोलिए। और बोलना भी एक कला है जो कि शायद समय के साथ साथ मैं भी सीख जाऊंगा। मैंने अभी देखा था बाहर कई एक लड़के काम कर रहे हैं सिस्टम पे बैठ के, तो वो क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम सारे रिकॉर्ड्स भी मेंटेन कर रहे हैं कि हमारे समाज से कितने आईएएस रहे, कितने पीसीएस थे, कितने आईएफएस थे, कितने आईआरएस थे, कितने लोग स्पोर्ट्स में थे, डिफरेंट स्पोर्ट्स में किस किस के क्या अचीवमेंट्स थे, कितने हमारे सैनिक थे, क्या उनके योगदान रहे, कौन कौन से वॉर उन्होंने लड़े। तो उसका एक डिटेल्ड डाटा हम लोग उसमें बना रहे हैं। इसके अलावा हम पूरे भारतवर्ष में किस प्रदेश के किस राज्य में यादवों के कितने गांव हैं, तो उसका भी एक डाटा हम बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे। कई सारे स्टेट्स से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं, जो हमारे साथी हैं संगठन के, वो उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। तो हम सारे डाटा को जो है डिजिटलाइज करेंगे और एक ऐसी वेबसाइट भी हम साथ के साथ बनाएंगे जिससे कहीं से भी बैठ के कोई भी एक्सेस करके और सारी इंफॉर्मेशन को परत दरत चीज़ों को देख सके। और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमेशा समाज में बिखराव की स्थिति पैदा करते हैं, फूट डालने की स्थिति पैदा करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनको एक लीगल नोटिस, या तो हम लीगल नोटिस के माध्यम से कानून का रास्ता एक अपनाएंगे कि भाई आप ये चीज़ें ना करें। अच्छा सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज, संगठन, युवाओं को क्या संदेश दें? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें और प्रेम भाव के साथ में काम करें। और जब भी कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगे कि उसकी हमें मदद करने की आवश्यकता है, तो मैं ये अलग बात आपको बोलना चाहूँगा कि फिर वहाँ आप उसको ये ना देखें कि वो किस समाज का है। आपको कोई निडी व्यक्ति अगर दिखाई देता है तो जिस भी रूप में आप उसकी मदद कर सकें आप उसकी मदद कीजिए। कोई खिलाड़ी ऐसा दिखता है, किसी भी समाज का कोई खिलाड़ी ऐसा दिखता है जिसको आपको लगता है कि इसके अंदर टैलेंट है और उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो आप उसकी मदद कीजिए। कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता है, उसके अंदर काबिलियत है पढ़ने की और कुछ बनने की, तो फिर वहाँ आप उसकी मदद कीजिए। और इसके अलावा मैं समाज के साथियों से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि जितने भी भारतवर्ष में संगठन हैं, मुझे कृपया उनकी भी डिटेल हम तक पहुंचाइए ताकि हम सभी लोगों से कनेक्ट कर सकें। और मैं एक ऐसी पहल करना चाहता हूं जो शायद अब तक किसी ने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया हो। वैसे प्रयास सबने अलग अलग अपने स्तर पे किए ही हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार हम सारे संगठन, जितने भी समाज के संगठन हैं, वो मिलजुल करके एक मंच साझा करें और कोई बड़े मूवमेंट को हम एक साथ प्लान करें ताकि हम किसी बदलाव की स्थिति, किसी निर्णायक स्थिति में हम सब लोग आ सकें। साथियों, जैसा कि आज आप लोगों ने इनके बारे में सुना और बात करें, ये ऐसे समाज में, हर एक समाज में लोग होने चाहिए। और बात करें ऐसे लोग हर एक जिले में होने चाहिए, हर एक राज्य में होने चाहिए, जो कि बात करें समाज के लिए बहुत दिनों से काम करे, आज भी काम करे, पता नहीं फ्यूचर में लास्ट टाइम तक सर जो काम करेंगे समाज के लिए और समाज को अपना जो टाइम दे रहे हैं,
और सबसे अच्छी बात यह है कि समाज का जो इतिहास है इसके उसके ऊपर सर काम कर रहे हैं। समाज का जो इतिहास दबाया गया, छुपाया गया, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जो कीमती वक्त दिया हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यादव विजन चैनल का, जिन्होंने आज हमारे साथ ये चीज़ें, मतलब मुझे मौका दिया ये अपनी ये चीज़ें साझा करने का सभी के साथ में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय।